हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने कल हमारा 7.10 एक्सरसाइज हम कर रहे थे। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो चल रही थी 7.10 न्यू बुक के हिसाब से, लेकिन ओल्ड बुक के हिसाब से वो है 7.11। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज चल रही थी और हमने शायद नाइन्थ क्वेश्चन तक हमने किया था। नाइन्थ क्वेश्चन जो था हमारा x2 - x तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे 10th क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। हमने कुछ उसकी गुणधर्म लिखे थे। वो गुणधर्म क्या थे, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे गुणधर्म थे कुछ। उसमें क्या होता है कि हमारी लिमिट अगर ए से बी है तो फलन को हम लिमिट जो फलन का चर है उसको चेंज कर सकते हैं। दूसरी लिमिट थी ए से बी लिमिट के लिए अगर हम लिमिट को उल्टा कर देते हैं, बी से ए कर देते हैं तो फंक्शन के आगे माइनस लग जाएगा। ए से बी लिमिट को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, ए से सी और सी से बी। ठीक है, ये दो भागों में तोड़ सकते हैं। ये हम मापांक फलन जो होंगे, हमारे मॉड्यूलस वाले फंक्शन जो होंगे उसमें काम में लेंगे। उसके बाद हमारा जो P3 था वो क्या था, अगर 0 to a लिमिट है या फिर a से b लिमिट है तो a और b दोनों को जोड़ के हम फंक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, और अगर 0 to a है तो a - x हम उसकी जगह चेंज कर सकते हैं। 0 to अगर 2a है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f 2a - x dx। जहाँ पे 0 to 2a f(x) dx ये दो में कब बदल जाएगा, जब इसका मान इसके बराबर हो जाए, और इसका मान अगर माइनस मिले तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। यानी कि हमें मेन ये याद रखना है, ये शायद ही हमें कहीं पे ज़रूरत पड़े। ये मेन क्या है हमारी, 0 to 2a फंक्शन में लगेगी अगर, और अगर फंक्शन में अगर हम 2a का मान रख दें तो अगर वापस सेम फंक्शन अगर हमें मिले तो उसका आंसर क्या होगा, 2 0 to a f(x) dx। और अगर 0 कब होगा, जब फंक्शन में 2a - x रखें तो हमें x मान मिल जाए, माइनस मिल जाए आगे। ठीक है, और -a to a के लिए भी सेम ही होगा। जब हमारा फलन सम होगा तो फलन सम का मतलब क्या होता है, फलन में माइनस रखें तो हमें प्लस में मान मिले, और अगर माइनस रखें तो माइनस में ही मान मिलता है अगर हमें फलन का, तो वो हमारा विषम फलन होता है। ठीक है, ये हमारी 8 गुणधर्म थे जिनके बारे में हमने उस दिन पढ़ा था। तो हम आज नया स्टार्ट चैप्टर करते हैं। चैप्टर तो वही है हमारा 7.10 या फिर 7.11। उसका 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड बुक, 0 to π/2 लिमिट है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। 0 to π/2 लिमिट है और 2 log sin x माइनस log sin 2x डॉट dx। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हम अब तक करते हैं, हम ज़्यादातर क्या यूज़ किया है, हमने जो उसकी सेकंड आइडेंटिटी है, सेकंड या थर्ड आइडेंटिटी जो थी, 0 to a लिमिट जब होती है और उसमें फंक्शन f(x) dx होता है, तो हम उसको फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, a - x लिख सकते हैं। यही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम यही यूज़ करेंगे। जैसे इसको यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से π/2 हमारी लिमिट है, 2 log साइन x की जगह क्या रखना है, π/2 माइनस x, माइनस log साइन 2 बाहर है, π/2 माइनस x डॉट dx, dx तो पूरे में। ठीक है, 0 से π/2 लिमिट, अभी कितना हो गया, 2 log, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स माइनस लॉग साइन, अभी 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, π/2 से 2 गुणा हुआ तो पाई माइनस 2x, यही था। तो अब कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2x हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, और पाई होता है तो साइन का साइन ही रहता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, प्लस का होता है। तो वापस क्या मिल जाएगा हमें, साइन ही मिल जाएगा। 0 से π/2 2 log cos x माइनस log साइन 2x डॉट dx। अभी जो पहला वाला था इसको बराबर हमने आई का मान लिया और समीकरण 1 दे दें, और ये समीकरण 2 हो गई। ये भी किसके बराबर है, आई के बराबर ही है, सॉरी आई के बराबर ही है। तो ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब क्या करते हैं, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं। जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो आई और आई जोड़ के कितना हो जाएगा, इधर तो 2i हो गया, और इधर 0 से π/2 लिमिट है, 2 log साइन एक्स, यहाँ पे 2 log साइन एक्स है, माइनस log साइन 2x, और यहाँ पर क्या है, प्लस 2 log cos x माइनस log साइन 2x dx। अब देखो 2 log साइन x और 2 log cos x, तो ये कितना हो जाएगा, दो कांस्टेंट है दोनों में से, तो log साइन x प्लस
लॉग कॉस एक्स, ये तो एक बना, यहाँ पे माइनस लॉग एक्स और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा 2 लॉग साइन 2x, और ये पूरा dx। ठीक है, दोनों में से दो कांस्टेंट बाहर आ रहा है, तो दोनों में से दो कांस्टेंट बाहर ले लिए। यहाँ कितना बचा लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n को क्या लिख सकते हैं लॉग m इंटू एन, तो लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तो बाहर चला गया, लॉग साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये सब फॉर्मूले याद होने चाहिए तुम्हें। हमने कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ किए हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग n। ये सब तुम्हें लिखने पड़ेंगे जब तुम पेपर सॉल्व करोगे, तो ये लिखने पड़ेंगे कि तुम यहाँ से यहाँ किस बेसिस पे आए हो, यहाँ से यहाँ ये वाली टर्म किस बेसिस पे आई है। यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा तुम्हें कोष्टक में, साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। फिर यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा लॉग m माइनस लॉग n को क्या लिखते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा i बचा यहाँ पर, और लिमिट तो हमारी 0 से π/2 ही चलती आ रही है, तो इसको भूलना मत रास्ते में लिखना कहीं पे। 0 से π/2 लिमिट है, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स बटे 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स कट गया, तो ये कितना मिला हमें 0 टू π/2 लिमिट लॉग 1/2। लॉग 1/2 एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो लॉग 1/2 बाहर आ गया। और किसका समाकलन करना है हमें, एक्स का समाकलन करना है, एक का समाकलन करना है, एक ही बचा अंदर। एक का समाकलन क्या होता है एक्स, तो आई बराबर कितना हुआ लॉग 1/2 एक्स, लिमिट कहाँ से है 0 से π/2, तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस 0 और लॉग 1/2, तो π/2 लॉग 1/2, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई का मान कितना आ गया π/2 लॉग 1/2। तो ईजी है 10th क्वेश्चन। अब करते हैं हम 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है माइनस π/2 से π/2 लिमिट है और साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। अब देखो यहाँ पे हमारी लिमिट माइनस से प्लस है, तो माइनस से प्लस वाली लिमिट के लिए हम जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी है, लास्ट आइडेंटिटी क्या है माइनस a टू a के लिए अगर सम फलन है तो 2 बाहर आ जाता है, 2 गुना हो जाता है और घात जो हमारी लिमिट है वो चेंज हो जाती है, और अगर फलन विषम है तो ये 0 हो जाता है। अब हम सम और विषम फलन का कैसे पता लगाएंगे, हमारा फलन क्या है एफ एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स। अब हम x की जगह क्या रख दें माइनस एक्स रख दें, यानी साइन स्क्वायर तो है, स्क्वायर को बाहर ले लें हम माइनस एक्स। अब साइन माइनस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें प्लस, यानी कि वापस हमें क्या मिल गया सॉरी स्क्वायर हो गया, तो वापस हमें एफ एक्स मिल गया, यानी कि एफ में माइनस रखने पे हमें वापस एफ एक्स मिल रहा है। तो ये क्या फलन है हमारा एक सम फलन है, तो सम फलन होने की वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बराबर 0, 2 गुना आगे हो जाएगा, और लिमिट इसकी जैसे माइनस a टू a थी तो हमने 0 टू a कर दी थी, तो ये 0 से π/2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो पहले वाले क्वेश्चन थे जिसमें हमने a की जगह x की जगह a माइनस एक्स रखा था, उन्हीं से करना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो i बराबर क्या मिला हमें, i बराबर 2 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गई समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, इसकी जगह x की जगह क्या रख दें a माइनस एक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0 टू π/2 लिमिट है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, तो कॉस एक्स डी एक्स समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस 2 जोड़ दो, तो इधर तो कितना हो जाएगा 2y, और उधर कितना हो जाएगा 2, 0 से π/2 लिमिट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, 2 लिमिट है 1 इंटू डी एक्स, तो 1 का समाकलन x 0 से लिमिट लगेगी π/2, तो 2i बराबर यहाँ से 2 से 2 को भी कट गया, तो i बराबर क्या हो जाएगा i बराबर π/2, यह आंसर हो जाएगा π/2 माइनस 0 को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है।
इजी है। 12वां सवाल, 0 से पाई लिमिट x dx बटे 1 प्लस साइन एक्स ये बराबर आई के है, समीकरण 1 बोल दो। अब इसमें भी वही करें हम, आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई लिमिट x की जगह हम रख दें पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स का मतलब कॉस पाई नहीं होता, साइन साइन एक्स ही मिलता है हमें वापस रिटर्न में। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दें तो इधर तो 2i हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 0 टू पाई एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। अब एलसीएम तो क्या हो जाएगा, सेम ही है, तो एलसीएम सेम हो जाएगा और ऊपर सेम चीज़ें हैं तो सेम चीज़ जुड़ जाएंगी। 1 प्लस साइन एक्स डॉट डी एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, बचा क्या केवल पाई, पाई कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा। 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो जो 13वां 12वां सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हमें आगे अब यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। ये याद रखना है तुम्हें, 1 प्लस साइन एक्स बटे में मिला तो तुम्हें 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 1 माइनस साइन एक्स से। देखो यहाँ से करते हैं हम स्टार्ट। तो अब हमारा 2i किसके बराबर है, 2i बराबर पाई 0 टू पाई लिमिट, मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है ये सवाल, पर हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 माइनस साइन एक्स को ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2i बराबर पाई 0 से पाई, ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स ही रहेगा और बटे में 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ से 2i बराबर डी एक्स तो साथ में ही से, तो 2i बराबर पाई 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे तो हमने लगाया ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्या लगाया, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो उन्हें कॉस स्क्वायर एक्स कहाँ से लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है। अब ये एक बार इसके नीचे बटे में आ जाएगा और एक बार इसके बटे में आ जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और एक साइन बटा कॉस तो क्या हो जाएगा, tan, और 1 बटा कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स। अब इनके समाकलन डायरेक्ट सीधे आते हैं, लिमिट कहाँ से कहाँ तक हमारे 0 टू पाई 0 टू पाई 0 टू पाई, तो पाई तो बाहर चल रहा है। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x, और tan x सेक एक्स का समाकलन सेक एक्स, लिमिट 0 टू पाई, तो अब रख दो tan पाई माइनस tan 0, इधर माइनस सेक पाई माइनस सेक 0, तो 2i का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan पाई का मान कितना होता है, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, तो tan पाई की वैल्यू भी कितनी होगी 0, तो 0 माइनस 0, ठीक है। इसी तरह से सेक पाई की वैल्यू यानी कि कॉस पाई वाली वैल्यू, कॉस पाई की वैल्यू 1 होती है, तो सेक पाई की वैल्यू भी कितनी होगी, 1/1 1 होगी, तो माइनस 1 होगी, -1 ही होती है उसकी भी। और सेक 0 की वैल्यू भी -1 होती है, सेक 0 की वैल्यू -1 होती है, तो सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1, ये तो 0 है, तो 2i बराबर पाई माइनस माइनस बाहर एक माइनस चल रहा है और -2, तो 2i बराबर कितना हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 2 पाई, पाई से 2 से 2 कटिए तो i बराबर वैल्यू कितनी आई, पाई। अब देखो tan पाई की वैल्यू हमने कैसे रखी भाई, tan पाई का मान कितना होता है, साइन पाई बटे कॉस पाई होता है ना, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0, बाकी बटे में कुछ भी हो 0 ही हो जाएगा। इसी तरह से सेक पाई यानी कि कॉस पाई 1 बटा कॉस पाई, 1 बटा कॉस का मतलब भी तो सेक होता है, और 1 बटा कॉस यानी कि कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 1 बटा -1 यानी कि -1,
और सेक जी कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यानी कि 1 वहाँ से हमने मान रखे हैं। तो ये हो जाएगा इसका 12वें का आंसर हो जाएगा आई बराबर पाई हमारा। ठीक, देखो 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या है, लिमिट है -π/2 से π/2 sin स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर नहीं साइन की घात 7 है dx। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वही माइनस से प्लस लिमिट है, तो फंक्शन चेक करना है कि फलन सम है या विषम है। तो यहाँ पे फलन क्या है हमारे पास, साइन एक्स की घात 7 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ये ध्यान रखना, साइन एन एक्स बराबर साइन एक्स की घात 7, मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको पूरा बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि मान सेम ही है इसलिए। ठीक है, तो साइन एक्स की घात 7। अब हमें क्या रखना है, इसमें माइनस रखना है, तो माइनस एक्स रखेंगे, यानी कि साइन माइनस एक्स की घात 7। अब जैसे ही माइनस रखेंगे साइन में तो माइनस बाहर निकाल देता है। अब घात विषम है तो हमें आंसर माइनस में ही मिलेगा, यानी कि हमें फलन किस में मिला, माइनस एफ एक्स में, यानी कि एफ माइनस एक्स रखने पे हमें फलन माइनस में मिल रहा है, यानी कि माइनस में मिल रहा है तो हम सम फलन कैसा है हमारा, विषम है। और विषम है तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है कि 0 से π/2 एफ एक्स डी एक्स 0 होगा यदि एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -π/2 से +π/2 साइन 7x dx बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से एक बात ध्यान रखो, अब हमने जब हमारा क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के लिए औसत धारा का मान निकालना। औसत धारा हमने 0 से π/2 के लिए, जब पूर्ण चक्र के लिए हमने औसत धारा निकाली थी, तो वहाँ पे हमारे पास साइन एक्स डी एक्स आया था इस तरह से, औसत धारा में साइन एक्स डी एक्स आया था। और साइन एक्स, साइन जो फलन है वो क्या है, एक विषम फलन है। ठीक है, और जब विषम फलन है साइन एक्स डी एक्स, या फिर इसको विषम भी ना बोले तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि साइन में 2π माइनस एक्स रखने पर, 2π माइनस एक्स रखने पर हमें माइनस साइन एक्स मिलता है। भाई एक्स 360 में से कुछ घटा रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, चौथे में आएगा ना, 360 में से कुछ घटाएंगे तो, और चौथे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमें माइनस में मिल रहा है आंसर। और माइनस में जब भी होता है तो उसका आंसर क्या होता है, हमारी इस वाली आइडेंटिटी से, जो हमारी सेकंड लास्ट आइडेंटिटी थी कि 0 से 2 लिमिट हो और फलन में 2a माइनस एक्स रखने पर अगर हमें माइनस एफ एक्स मिले तो फलन का मान कितना होता है, 0। तो जो हमने औसत प्रत्यावर्ती धारा में औसत, एक पूर्ण चक्र में औसत धारा जो निकाली थी, वहाँ से हम इस आइडेंटिटी का उपयोग करके बिना समाकलन किए भी 0 से 2π में विषम करते हैं। विषम तो नहीं है खैर ये, लेकिन विषम भी है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ आइडेंटिटी वो वाली लगेगी, अगर माइनस से प्लस लिमिट होती तो हम विषम सम देखते हैं। यहाँ पे हमें 2π माइनस थीटा रखना पड़ेगा, इसमें 2π माइनस एक्स रखते ही माइनस साइन एक्स मिला, माइनस साइन एक्स क्योंकि माइनस में मान मिला इसलिए क्या हो जाएगा इसका मान 0। लेकिन अगर साइन एक्स की जगह कॉस एक्स होता, साइन एक्स की जगह कॉस एक्स होता तो क्या होता, तो मान 0 नहीं आता, या आता, नहीं आता, 0 नहीं आता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो 13वां क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद हम 14th क्वेश्चन करें, तो 14th है 0 से 2π लिमिट और कॉस की घात 5 x dx। कॉस की घात 5 है, अब कॉस की घात 5 क्या होगा, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, कॉस की घात तो, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस एक समफलन होता है, कोस क्या है, एक समफलन है। लेकिन सम और विषम कब मायने रखते हैं, जब माइनस से प्लस लिमिट हो। यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमारा ये वाला फंक्शन काम में आएगा कि 0 से 2π रखा हमने, 2π रखते ही एफ एक्स जो है, या 2a रखेंगे, एफ एक्स के मान जो है हमें 2 मिलेंगे, या तो हम 2 रख सकते हैं आगे, या फिर 0 हो सकता है इसका मान। 2 कब होगा, जब हमारे फलन में हम 2a माइनस एक्स रखें और हमें फलन वापस वही मिल जाए। लेकिन अगर 2a माइनस एक्स रखने पर फलन हमें माइनस एफ एक्स मिले तो उसका मान 0 हो जाता है। अब क्या रखें हम, 2a माइनस एक्स रख दें, फलन क्या है हमारे पास, कॉस की घात 5x, यानी कि कॉस x की घात 5। अब हमें इसमें क्या रखना है, 2a माइनस एक्स, और 2a का मतलब कितना है, 2π, यानी 2π माइनस एक्स रखना है, तो कॉस 2π माइनस एक्स की घात 5। अब देखो 2π माइनस एक्स जब रखोगे इसमें तुम, 2π माइनस एक्स रखोगे तो ASTC
फलन तुम्हें क्या मिलेगा, माइनस का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स यानी कि फलन हमारा चौथे क्वाड्रेंट में है, 360 में से कुछ माइनस करेंगे, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस एक्स की घात 5, तो वापस हमें क्या मिल जाएगा, कॉस 5x, यानी कि एफ एक्स का एफ एक्स ही मिल जाएगा। तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, 2 में चेंज कर सकते हैं इसकी लिमिट। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, 0 टू ए, 2a की जगह अब क्या हो जाएगा a, यानी कि 0 से पाई हो जाएगा। और एफ एक्स क्या है हमारा, कॉस की घात 5x dx। अब हम हमारी पहली वाली आइडेंटिटी काम में लेंगे, वापस हम क्या रख देंगे इसको समीकरण 1 देते हुए, 2 0 से पाई और कॉस पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब पाई माइनस एक्स तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में भाई, 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस किसका होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस की घात 5x dx हो जाएगा। अब यहाँ माइनस वही समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दो, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 2, 0 से पाई लिमिट कॉस 5x माइनस कॉस 5x, कॉस में से कॉस गया तो कितना बचा 0, तो आई का मान कितना आ गया हमारा 0। इजी है, बहुत इजी है। तो 14th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब 15th कैसे करोगे, लिमिट दे रखी है हमें 0 से π/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डॉट डी एक्स। इस 15th क्वेश्चन को तुम लोग करोगे। क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना, वही हमारी जो लिमिट होती है एफ एक्स 0 टू a dx वाली, उसमें हम क्या करते हैं x की जगह क्या रख देते हैं a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स रखोगे तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा बन जाएगा, और कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा बन जाएगा। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना, जोड़ोगे तो ऊपर का सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0। 15th क्वेश्चन है। 15वां तुम्हें करना है होमवर्क। 15वां क्या है तुम्हारा, होमवर्क है। अब सोलवे में 0 से पाई लिमिट है। देखो सोलवा थोड़ा बड़ा जाने की मुझे उम्मीद लग रही है, देखते हैं कितना बड़ा जाता है सोलवा। तो 0 से पाई तुम्हारी लिमिट है, और क्वेश्चन है log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब 0 से पाई लिमिट है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स तुम्हारा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में वही करते हैं जब तक हम करते आए, a माइनस एक्स रखते हैं, यानी कि i बराबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 है, i बराबर 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। कॉस 90 180 माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा। ये हो गई समीकरण 1। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं, तो इधर तो 2i हो जाएगा। 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। लॉग ए प्लस लॉग बी का मान क्या होता है, लॉग ए इंटू बी। तो 0 से पाई लिमिट log 1 प्लस कॉस एक्स गुणा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मान कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो log साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यानी कि साइन की घात 2 है तो 2 आगे आ सकता है, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा 2, 0 से पाई लिमिट log साइन एक्स डी एक्स। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। तो अब तक हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने पाई माइनस एक्स रखा, पाई माइनस एक्स यानी कि कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा। समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दिया, log m प्लस log n यानी कि log m इंटू एन हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का मान साइन स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ 2 लोग के ऊपर घात है तो वहाँ आ जाएगी आगे, तो 2 log साइन एक्स डी एक्स। ये हो गई हमारी समीकरण 3। अब आगे क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। देखो तो 2i बराबर हमें मिला 2, 0 से पाई लिमिट चल रही है अभी तक, log साइन एक्स, और ये समीकरण थी हमारी शायद 3 ही थी,
तीन ही थी। अब हम क्या करें इसमें, हम इसको उस तरह से तोड़े दें। किस तरीके से तोड़े कि जैसे हमने वो वाले क्वेश्चन किए थे, जैसे पाई है 0 से 2 पाई वाली लिमिट को हमने पाई में चेंज कर दिया था, वैसा इसको चेंज करें। आई बात समझ में? तो अब देखो इसको हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। देखो साइन एक्स डी एक्स है, ये समीकरण 3 है। तो हम क्या करें इसमें, अगर हम देखो साइन 2a बराबर कितना होता है, 2 साइन ए कॉस ए होता है हमारे पास, है ना। तो अगर हम साइन एक्स को 2a मान लें तो साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 इस तरह से हो जाएगा। तो 2 बाहर है, 0 to पाई लॉग साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 2 डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आगे 2 है तो इसको लिख देंगे हम 0 से पाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पूरे को साइन 2x लिख सकते हैं, लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2, इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो उससे होगा क्या, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 हो जाएगा क्या, उससे तो कुछ भी नहीं होगा। देखो ये थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया। देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे यहाँ से 2 से 2 का कट गया, तो अभी हमें आई बराबर क्या मिला, आई बराबर 0 से पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये मिला अब हमें। अब हमारी एक आइडेंटिटी क्या थी कि 0 से 2a अगर फंक्शन हो हमारा एफ एक्स डी एक्स, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 to a लिमिट आधी हो जाएगी और एफ एक्स डी एक्स। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हमारा फंक्शन में हम 2a रखें और वापस हमें सेम फंक्शन मिल जाए। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, लॉग साइन एक्स। तो लॉग साइन एक्स हमारा क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन में हम क्या रखें, एफ 2a माइनस एक्स, यानी कि ऊपर वाली लिमिट में से माइनस करते हैं, यानी कि पाई माइनस एक्स रखें। पाई माइनस एक्स रखेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा वापस। तो लॉग साइन एक्स मिल गया, जो किसके बराबर है, वापस एफ एक्स के ही बराबर है। तो यानी कि हम इसकी लिमिट आधी करके रख सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2, जो कि लिमिट 2a तक थी यानी कि पाई तक थी, वो अब कितनी रह जाएगी, पाई बटे 2, और लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा इसका वैल्यू ये हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 4। अब वापस इसमें हम क्या रखें, वापस वही 180 माइनस वही पाई बाई 2 है, तो लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स वापस रख दें, साइन 90 माइनस थीटा, तो बराबर वापस रखेंगे तो कितना हो जाएगा, लॉग साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ये हो गया समीकरण 5। समीकरण 4 और 5 को जोड़ दें, 4 + 5, तो इधर तो 2i हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 2 2 तो 2 ही रहेगा, 0 से पाई बाई 2 लिमिट और लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2i बराबर 2, 0 से पाई बटा 2 लिमिट लॉग साइन एक्स गुणा कॉस एक्स, यही होगा। अब देखो साइन 2x फॉर्मूला बनाने के लिए हमें अंदर क्या चाहिए, यहाँ पे बाहर 2 चाहिए, तो 2/2 से हम इसको गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 2, 0 से पाई बटे 2 लिमिट लॉग, ऊपर तो बन गया साइन 2x बटे में 2 डॉट डी एक्स। अब ये m/n के रूप में आ गया, तो 2, 0 से पाई बटा 2 लिमिट लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2, ये बन गया, ये तो बना साइन 2x माइनस लॉग 2। अब ये log 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब बाहर क्या चला जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2i बराबर 2, 0 से पाई बटा 2 लिमिट लॉग साइन 2x डॉट डी एक्स माइनस 2, 0 से पाई बटा 2 लिमिट लॉग 2 डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये क्योंकि 2i के बराबर है, तो 2 से 2 काट दें हम सारे, तो i बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 से पाई बटा 2 लिमिट लॉग 2x डी एक्स माइनस 0 से पाई बटे 2 लिमिट लॉग 2 डॉट डी एक्स। अभी बाद वाला तो कांस्टेंट है,
लेकिन इसका हल कैसे करेंगे? इसका हल करने के लिए हमें 2x को t में बदलना, x को t में बदलना पड़ेगा। यानी कि माना 2x बराबर t है, 2x बराबर t है तो 2dx बराबर कितना हो जाएगा? dt, यानी कि dx की जगह हम क्या रख सकते हैं? dt बटे 2 रख सकते हैं। तो i का मान कितना हो जाएगा? i बराबर 0 से, अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? देखो, अब देखो x, भाई x बराबर 0 पर भी t बराबर 0 ही होगा, लेकिन x बराबर जैसे ही पाई बटे 2 रखेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा? पाई बटा 2 रखा तो पाई से 2 से 2 कट जाएगा, पाई मिला, तो लिमिट हमारे 0 से पाई हो जाएगी, 0 से पाई, लॉग ही है, और साइन 2x की जगह क्या हो जाएगा? t डॉट डी टी माइनस, अब इसमें तो लॉग का समाकलन कर देंगे, log 2 तो कांस्टेंट है, समाकलन x एक का क्या हुआ? x 0 से पाई बटा 2 लिमिट, ये हो जाएगा। तब यहाँ से i का मान क्या हो जाएगा? देखो i का मान ये जो हमारी लिमिट है और dt बटे 2 है, ठीक है, तो हमारी ये जो लिमिट है क्या हो जाएगी? 1/2 0 से पाई log साइन टी डी टी माइनस log 2 पाई बटा 2 माइनस 0, इधर लिमिट रख दी हमने। अब ये जो फंक्शन है हमारा 0 से पाई log साइन टी डी टी, ये हमारी समीकरण 3 के बराबर ही है, 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स। हमने क्या बोला था? हमारी एक पहली जो आइडेंटिटी थी P0, वो क्या थी कि a से b की लिमिट एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा? लिमिट अगर सेम है, वही a से b लिमिट है, और उसका केवल क्या चेंज है? उसका चर चेंज है, तो वो दोनों मान आपस में बराबर होंगे। जो पहला गुणधर्म था हमारा, शायद पहले या दूसरा गुणधर्म यही था कि लिमिट सेम है, फलन भी सेम है, लेकिन फलन के जो चर हैं वो अलग अलग हैं, तो हमारे मान जो होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या है? 0 से पाई लिमिट है, log साइन टी डी टी है, बस फलन क्या है? t है। यहाँ पे भी 0 से पाई लिमिट है, log साइन एक्स डी एक्स है। तो समीकरण 3 से इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? i के बराबर हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? i के। तो i बराबर क्या हो जाएगा? i बटे 2, भाई 1/2 तो बाहर कांस्टेंट चल रहा है ना पहले से, इसका मान रखा है हमने i माइनस log 2, और इधर क्या मिला? पाई बाय 2। या आई को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? i माइनस आई बटे 2 पाई बटे 2 log 2। ये किसका है? माइनस का है। आई में से आई बटे 2 गया तो कितना बचा? आई बटा 2 बचा, तो आई बटा 2 बराबर कितना मिला हमें? माइनस पाई बटे 2 log 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आई का मान कितना मिला हमें? आई बराबर माइनस पाई log 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आई बराबर माइनस पाई log 2। देखो समझने की कोशिश करो क्या किया हमने, बहुत बड़ा सवाल है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है। 0 से पाई बाई 2 लिमिट है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स समाकलन है। तो हमने क्या किया? पहले वही a माइनस एक्स रखा, सॉरी ये वाला दूसरा सवाल है, 16वां सवाल है, log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो हमने कॉस की जगह क्या रख दिया? पाई रख दिया, पाई माइनस एक्स। तो कॉस पाई माइनस एक्स का मान वापस हमें कॉस माइनस एक्स ही मिलता है, माइनस कॉस एक्स ही मिलता है। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बना, दोनों को गुणा किया तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का आंसर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हमने साइन स्क्वायर एक्स कर दिया, 2 आगे आ गया तो 2 से 2 कट गया, तो आई बराबर हमें क्या मिला यहाँ पे? आई बराबर 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स, इसका मान मिला। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये वाली आइडेंटिटी काम में लेनी है कि जब 0 से 2 पाई लिमिट हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो वो 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स में चेंज हो जाता है। अगर हम फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखें तो वापस हमें फंक्शन मिल जाए। तो हम यहाँ हमारे पास फंक्शन क्या है? log साइन एक्स है, ये log साइन एक्स है, इसमें जब 2a माइनस एक्स यानी कि 2a क्या है यहाँ पर? पाई, तो पाई माइनस एक्स रखेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा? साइन एक्स मिल जाएगा, तो वापस सेम फंक्शन मिल रहा है। तो हम इसको किस में बदल सकते हैं, या फिर इसको किस में बदल सकते हैं? इसको बदल सकते हैं 2 0 से पाई बटा 2 log साइन एक्स डी एक्स में। जब इसमें बदला हमने, अब पाई बटे, फिर हमने ये चेंज करने के बाद वापस हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई? 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ ए माइनस एक्स डी एक्स वाली, ए माइनस एक्स डी एक्स वाली लगाई। ए का मान किस पर? पाई बाई 2 है, तो साइन जैसे पाई बाई 2 माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा, वापस दोनों को जोड़ा तो log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यानी कि log m इंटू एन, दोनों गुणा हो गए साइन एक्स कॉस एक्स, 2/2 से गुणा किया ताकि ये साइन 2x में चेंज हो जाए, तो ऊपर बन गया साइन 2x बटे 2, ये log m बटे n में है तो log m माइनस log n। अब ये जो साइन 2x है, साइन 2x है, ये तो साइन 2x ही रहा, 2 से 2 कट गया। आई बराबर कितना मिला हमें? 0 से पाई बटा 2 लिमिट log 2x dx, सॉरी यहाँ साइन लगाना भूल गया ना मैं, log साइन 2x dx माइनस
0 से पाई log 2 dx। log 2 तो क्या कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और केवल x समाकलन में मिलेगा और 0 से पाई बाई 2 लिमिट हो गई, इधर वाला तो हो जाएगा। लेकिन इधर हमने क्या किया, 2x को t मान लिया, t माना तो लिमिट चेंज हो जाएगी, x बराबर 0 पर t बराबर 0, x बराबर पाई बटा 2 पर t बराबर पाई, तो 0 से पाई लिमिट हो जाएगी log sin t dt बटे 2। ये 2 बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकाला तो हमें कितनी लिमिट मिली, 0 से पाई log sin t dt। हमारी जो पहली आइडेंटिटी थी या पहली जो गुणधर्म था वो क्या बता रहा था कि ए से बी लिमिट में एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा ए से बी लिमिट के एफ टी डी टी के, यानी कि अगर चर चेंज हो जाए लेकिन फलन सेम है, साइन है तो साइन ही हो, लॉग है तो लॉग ही हो, कॉस है तो कॉस ही हो, बस इधर कॉस एक्स इधर कॉस पी हो, इधर कॉस एक्स इधर कॉस वाई हो, इधर कॉस एक्स इधर कॉस जेड हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मान सेम ही मिलेंगे। तो यहाँ पे बस टी है और हमारा यहाँ पे मान क्या था, यहाँ पे मान एक्स के रूप में है, तो फलन ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। तो हमने इस पूरे की जगह क्या लिख दिया, आई लिख दिया, यानी कि 1/2 तो बाहर है तो i/2 हो जाएगा, i/2 इधर आया तो कितना हुआ, i माइनस i/2, पूरे में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा, तो आधा बराबर माइनस पाई/2 log 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो i बराबर किसके आंसर आया, माइनस पाई log 2 के। ठीक है, तो 16वां सवाल भी तुम्हारा हो गया। देखो अब 17 और 18 तुम खुद कर सकते हो। 17 क्या है, 0 से a लिमिट है √x बटा √x प्लस a माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, इसको i के बराबर मानना है और फिर इसमें क्या करना है, लिमिट रखनी है, a माइनस एक्स रख दो इधर नीचे, a माइनस एक्स प्लस a माइनस तो पहले से ही है, a माइनस एक्स, एक्स की जगह a माइनस एक्स रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो a माइनस एक्स है बटे में a माइनस एक्स प्लस a से ये कट जाएगा, बचा क्या माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो √x। अब इसका क्या ले लो तुम, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे भाई, समीकरण ये क्या हो जाती है, आई बराबर समीकरण 2, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को जोड़ दो, जोड़ते ही क्या होगा, जोड़ते ही तुम्हारा इधर तो 2i हो जाएगा, 2i बराबर क्या मिलेगा तुम्हें, 0 to a √x प्लस √x माइनस एक्स और नीचे भी √x प्लस √a माइनस एक्स, इससे कट जाएगा 1 मिला, 1 का समाकलन कितना होता है x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक नहीं, 0 to a, तो यानी कि a माइनस जीरो, यानी कि i बराबर कितना मिल गया तुम्हें, a बटा 2, हो जाएगा, हो जाना चाहिए, इजी सवाल है। 18वां सवाल तुम्हें आना चाहिए, 0 to 4 मापांक x माइनस 1 dx। तो देखो x माइनस 1 मापांक है, इसके मान क्या क्या पॉसिबल है, माइनस एक्स तो कब, जब x बड़ा हो किससे, 1 से, और x माइनस 1 कब, जब x छोटा हो 1 से। तो लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, 0 से 1 अलग, उसके लिए माइनस एक्स माइनस 1 मिलेगा, प्लस 1 से 4 अलग, उसके लिए x माइनस एक्स डी एक्स मिलेगा। अब इजीली ये है, x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, 1 का समाकलन x का समाकलन एक्स स्क्वायर बटे 2, 1 का समाकलन 1, लिमिट रखो आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारा ये सवाल भी हो जाएगा इजीली। 18वां हो जाएगा ना, तुम्हें करने हैं 17वां 18वां और 15वां, 17वां 18वां तुम्हें करना है। 17वां तो मैंने करवा ही दिया, क्या ही करना है 17वें में। अब देखो 19वां सवाल क्या है, 0 से a लिमिट है एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स दिया हुआ है हमें, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक ये है। और लिखा हुआ है कि यदि f और g को इस तरह से परिभाषित किया गया है कि f x का मान f a माइनस एक्स के बराबर है और g x प्लस g a माइनस एक्स का मान 4 के बराबर है, तो हमें ये सिद्ध करना है, LHS RHS बराबर सिद्ध करना है। और ये दो चीज़ें हमें दी हुई है, यानी कि फंक्शन में कहीं ना कहीं आएंगी ये, और उनकी जगह हमें ये मान रखने होंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। तो मैं कर देता हूँ, बहुत ईजी है। लिमिट है हमारी 0 to a, LHS लेंगे हम, LHS बराबर 0 to a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वही a माइनस एक्स रखेंगे, तो एफ a माइनस एक्स जी a माइनस एक्स, ये रखा। अब देखो, अब एफ ए माइनस एक्स तो किसके बराबर है, बस एफ एक्स के बराबर है, ए माइनस एक्स तो आपस किसके बराबर है, एफ एक्स के, ये समीकरण एक यहाँ से ए माइनस एक्स है। लेकिन जी ए माइनस एक्स किसके बराबर होगा, जी ए माइनस एक्स यहाँ से किसके बराबर होगा, 4 माइनस जी एक्स के, ये जी एक्स उधर चल जाएगा तो 4 माइनस जी एक्स, तो 4 माइनस जी एक्स के बराबर होगा। अब आगे करो, मतलब गुणा कर दो इसको, तो ये क्या हो जाएगा,
भाई 4 से गुणा हो जाएगा, 0 टू ए 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 4 कांस्टेंट आ गया, 0 टू ए एफ एक्स माइनस वापस क्या मिला हमें, 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स, वापस हमें क्या मिला, एफ एक्स जी एक्स, सेम चीज़ मिली है हमें। और इधर बराबर में क्या चल रहा था, यही चल रहा था आई, तो इधर आ जाएगा, वापस हमें क्या मिल गया, आई मिल गया। तो आई बराबर क्या था हमारा, 4 0 टू ए एफ एक्स माइनस आई, आई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2i, और 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 2 से 2 4 कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, तो आई का मान कितना मिला 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि एल एच एस को किसी बराबर मान लो, आई के बराबर मान लो। तो वापस हमें एफ एक्स जी एक्स मिल गया। यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स का मान किसके बराबर है, वापस आई के बराबर है। एफ एक्स जी एक्स का मान आई के बराबर है, तो यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स का मान हमने किसके बराबर दिया, आई के बराबर। तो आई इधर आया तो कितना हो गया 2i, 2 से 4 2 बार कट गया, तो ये बराबर किसके मिला हमें, आर एच एस के। हैंस प्रूव्ड, ईजी है। अब देखो 19th हो गया। 20वां 21वां सवाल में क्या है, 20वां सवाल ईजी है। 20वें सवाल में माइनस π/2 से प्लस π/2 तक लिमिट है, तो हम फलन देखेंगे कि फलन सम है या विषम है। देखो फलन सम है या विषम है वो देखना है। अगर फलन विषम है तो आंसर डायरेक्ट 0 हो जाएगा, और सम होगा तो फलन सम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इस फलन में एक आ रहा है, तो जितने भी चर वाले हैं तो चर वाले को अलग निकालना है और एक वाले को अलग निकालना है। तो हमारा एक्स क्यूब जो है वो विषम फलन हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स विषम फलन हो जाएगा, 10 की बात 5x विषम फलन हो जाएगा, लेकिन एक सम होगा तो एक की जगह हमें मान रखना पड़ेगा। तो आई बराबर क्या मिलेगा, एक का समाकलन करना है तुम्हें, -π/2 से प्लस π/2। एक का समाकलन क्या हो जाएगा, आई बराबर एक्स लिमिट -π/2 से प्लस π/2 रखोगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा, π/2 प्लस π/2, यानी कि पाई आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 21वें सवाल में तुम्हें क्या करना है, 21वें में वही log m बटा n के रूप में, तो log m प्लस m माइनस n कर देना, और log m माइनस n करोगे तो क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यू है, 4 + 3 sin x 4 + 3 sin x, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, करना कोशिश करना है ना। तो तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 15वां 17वां 19वां, 15 17 19, 15वां 17 18 21 और 22, 15 17 18 21 और 20 और 21, सॉरी तुम्हें कौन कौन से होमवर्क में करने हैं, 15 17 18 20 और 21, ये 5 सवाल तुम्हें होमवर्क में करना है। और मेरे ख्याल से तुम्हें 17वां तो करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 17वां तो लगभग मैंने पूरा ही कर दिया। 20वां मैंने बता ही दिया कि विषम फलन है, तो तुम्हें भी मेरे ख्याल से आगे करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। 21वां तुम्हें करना पड़ेगा, तो 21वां 15वां और 18वां और 20वां, 15 18 20, यानी कि तुम्हें करने तो पड़ेंगे सवाल। ठीक है, कर लेना, इजी है ना। नहीं आए तो ग्रुप में पूछना, मैं सॉल्व करके डाल दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि 7.10 प्रश्नावली में ख़त्म करनी थी आज। तो आज हमारी 7.10 खत्म हो गई है। विविध स्टार्ट करेंगे, विविध 1-2 दिन में, 2-3 दिन विविध को ख़त्म करने में लगेंगे, और 7वां चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8वां चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आज के लिए बस इतना ही।